नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द IGS शो में। और आज मैं आपके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। क्या होगा अगर कोई सप्लायर भाग जाता है? अगर आपने उसको पेमेंट भी करी है, इनवॉइस भी ली है, ई-वे बिल भी करा है, लेकिन एक रेड या सर्वे होता है उस सप्लायर के यहाँ और पता चलता है कि वो सप्लायर ही फेक निकला है, लेकिन आपने उससे सारे ट्रीटमेंट बिल्कुल सही करे हैं। जब आपने उसको रजिस्ट्रेशन, उससे अपने ट्रांजेक्शन करी तब वो वैलिड था। तो उसमें क्या होगा? जीएसटी डिपार्टमेंट आपका भी क्या आईटीसी रिजेक्ट कर देगा? और क्या आपका आईटीसी रिजेक्ट किया है? अगर आईटीसी रिजेक्ट किया है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। मैं आपको इस केस लॉ को बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, इस केस लॉज में क्या हुआ, कैसे हुआ और डिपार्टमेंट का क्या व्यू था, उन्होंने क्या समझा। एक एग्जाम्पल से चलते हैं। एक पार्टी थी ए पार्टी ने बी पार्टी से गुड्स परचेज करा और जब गुड्स परचेज किया तो उन्होंने, जब गुड्स परचेज हुआ तो उसमें इनवॉइस भी इशू किया गया, जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। पेमेंट भी बैंक से हुआ, ई-वे बिल भी इशू हुआ और गुड्स जो था गुड्स भी डिलीवर्ड हुआ। यानी हमारी जो सेक्शन 16 की डेफिनेशन कहती है कि आपके ये 4 पैरामीटर्स फुलफिल होने चाहिए, वो सारे के सारे मेरे उसमें फुलफिल हो रहे थे। लेकिन डिपार्टमेंट ने जब सप्लायर के यहाँ सर्वे करा और उसको वहाँ पे कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नज़र आई कि वो कर रहा है, मान लीजिए उसने 1000 इन्वॉइस इशू करी, वो 1000 इन्वॉइस में से 100 इन्वॉइस तो उसकी प्रॉपर थी, लेकिन 900 इन्वॉइस मान के चलो उसकी फेक थी या उसने केवल आईटीसी को ट्रांसफ़र करने के लिए करी थी। अब ये 100 लोग जो ईमानदार निकले, जिन्होंने प्रॉपर ट्रांजेक्शन करके उसके साथ काम किया, उसके साथ क्या होगा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि आपको ईमानदारों के साथ ईमानदारी के साथ काम करना है, यानी उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो उसी में एक केस हुआ जिसमें हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंघल आयरन ट्रेडर्स, ये केस लॉ की डिटेल में अपनी वीडियो में डाल दूंगा, इंघल आयरन ट्रेडर्स वर्सेस एडिशनल कमिश्नर, रिट टैक्स नंबर 1356 और 2022, जिसका ऑर्डर 26/9 में, अभी 26 सितंबर में पास हुआ है, जिसमें क्लियर कट ये कहा गया, कोर्ट का क्लियर कट ये कहना था कि आपकी जो उस समय पार्टी थी, जब आपने गुड्स लिया तो क्या वो बिल्कुल क्लियर था, यानी सप्लायर जो था वो सप्लायर वैलिड था या नहीं था? अगर वैलिड था तो भैया वैलिड था तो फिर आपका वो, उसमें कोई भी आप मना नहीं कर सकते। फिर पूछता क्या टैक्स का पेमेंट हुआ, कोई टैक्स की चोरी तो नहीं हुई? बोला साहब नहीं हुई टैक्स की चोरी। बोला ठीक है, टैक्स की चोरी भी नहीं है। क्या ई-वे बिल इशू हुआ था? हाँ, ई-वे बिल भी इशू हुआ था। मतलब वो कह रहे हैं सेक्शन 16 की डेफिनेशन जो थी वो सारी फुलफिल की गई। इनवॉइस इशू किया गया, हाँ सब किया गया। बोले ई-वे बिल इशू किया गया? बोला हाँ सब ई-वे बिल भी इशू किया गया। बोले अच्छा आप बताओ आपने पेमेंट बैंक से किया? हाँ साहब पेमेंट भी मैंने बैंक से किया। क्या उसका लेजर GSTR 2A में, GSTR 2 में, 2B में उसका शो हो रहा था? हाँ साहब वो भी शो हो रहा था। उसने, हमने 3B में क्लेम किया, हमने 3B में क्लेम किया। यानी अगर आप सारे पैरामीटर्स फुलफिल कर रहे हैं और प्रॉपर आपके पास एविडेंस हैं, तो कोई भी सप्लायर अगर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में पकड़ा जाता है तो आपका आईटीसी रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आप लड़ सकते हैं और जो आपका राइट भी है ये आप कर सकते हैं। तो हुई ना अच्छी बात। अगर सप्लायर का कुछ भी हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये केस लॉज अपने रिप्लाई में बहुत वर्किंग करेगा। और आपको जो मैंने क्लॉज बताए हैं सेक्शन 16 के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो ज़रूर चेक कर लिएगा, वो फुलफिल हो रहे हैं तो आपको उसका आईटीसी का क्लेम मिलेगा ही मिलेगा। हुई ना अच्छी बात। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उन सब लोगों के साथ, व्यापारी जो भी हैं उनके साथ शेयर करिए, क्योंकि सप्लायर किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर किसी के साथ ऐसा हो तो वो घबराए नहीं और इस केस लॉ की मदद से और आगे मदद ले पूरी वो। धन्यवाद।